Hey guys, what's up? कैसे हैं आप सब लोग? And in this video we'll be talking about the impact of COVID-19 and the second wave of coronavirus on the CA examinations 2021. एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे? सर क्या आप इस चीज़ का जवाब इस वीडियो में देंगे? देखिए, इस चीज़ का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा ऐसा तो मैं नहीं कह रहा, क्योंकि इस चीज़ का जो जवाब है वो किसी के पास भी इस प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं है। तो सर आप इस वीडियो में क्या बात करने वाले हो? सर इस वीडियो में मैं आप लोगों के दिमाग में चल रहे जो कन्फ्यूजन्स हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ सीए स्टूडेंट, जो आप लोग सोच रहे हैं, आपके दिमाग में परेशानी है, नेगेटिविटी है थोड़ी सी, उसको मैं थोड़ा सा पॉजिटिव बेंड देने की कोशिश करूंगा और आपके दिमाग के साथ थोड़ा छेड़खानी करने की कोशिश करूंगा ताकि आप सही डायरेक्शन में सोचें और अभी तक जो आपका एनर्जी है उसे आप कहीं और लगा रहे हैं, उसे अपनी प्रिपरेशन में लगाएं ताकि उसका रिजल्ट जो है आने वाले दिनों में बेहतर हो सके। यही मेरा प्रयास है। दिस इज ओनली व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस by making this video. I want to spread this message of positivity, right? पॉजिटिव कोरोना वायरस नहीं, लेकिन पॉजिटिविटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माय नेम इज आशीष सचदेव एंड बिफोर आई बिगिन डिस्कसिंग द different issues relating to the situation presently that we all are facing, I would request all of you to please share this word of information with all your friends who are doing this course, because it really motivates me a lot to create more such awesome content for you guys, because I always say that sharing is caring and learning is priceless. Now discussing about the problem, उससे पहले सर अभी मैं कुछ देर पहले अपना इंस्टाग्राम चेक कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने एक फोटोग्राफ देखी जो कि एक स्टूडेंट की थी, जो एक कोविड सेंटर के अंदर, जब वहाँ के कलेक्टर वहाँ पे इंस्पेक्शन करने गए, देखने गए स्थितियों को, तो वहाँ पे वो पढ़ाई कर रहा था और ये पिक्चर उन्होंने ही शेयर की अपने ट्विटर पे कि वो बच्चा जो है सीए की पढ़ाई कर रहा था। तो ये जो इमेज, ये जो पिक्चर जब हम देखते हैं तो ये हमें एक तरफ तो मोटिवेट करती है कि हमें किस तरीके से अपने गोल की तरफ डिटर्मिन्ड रहना है, केवल उसे ही अपने सामने रखना है और सिचुएशन कोई भी आए हमें मेहनत करते हुए अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है। दूसरी तरफ ये पिक्चर मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करी कि भैया ये जो एग्ज़ाम है, जो सीए का एग्ज़ाम है, ये कितना ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में रहता है जब तक हम सीए बनते नहीं हैं, और कितना ये इम्पैक्ट, मतलब इसका कितना प्रेशर हम लेकर के रहते हैं। और एक बच्चा जो कि इन्फेक्टेड है, जो कि इन्फेक्टेड है इस बीमारी से, वो उस जगह जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है वहाँ पे भी अगर वो थोड़ा ठीक फील कर रहा है तो वो पढ़ाई कर रहा है अपनी सीए की। तो काफ़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन भी है कि इतना प्रेशर लेकर के हम लोग इस चीज़ को करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे तो डिस्टर्ब होते हैं, और दूसरा इससे मोटिवेशन भी मिलता है कि भैया आपको जो हो जाए, आपको अपने लक्ष्य पर लगे रहना है, टिके रहना है। तो दोनों सिचुएशंस मैंने आपको सामने रख दी। जो माइंडसेट मेरे को लगा कि इस पिक्चर को देख करके दिमाग में ये बातें आई मेरे, तो मैंने आपके सामने रखी। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन सर आप लोगों के सामने है। 3.5 लाख केस हर दिन भारत के अंदर हम देख रहे हैं, और कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे स्थिति ठीक मैं कहूँ कि हो। हर जगह स्थिति दिन प्रतिदिन, एवरी डे द सिचुएशन इज गेटिंग बैड। और ये कब तक ऐसा चलेगा? व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट द पीक? अब इसका जो जवाब है सर, इसका जवाब प्रेजेंटली अगर किसी डेटा एनालिसिस के बेसिस पे हम इसको निकालने की कोशिश करें, या किस तरीके से दूसरे देशों में जो कोरोना की जब सेकेंड वेव आई तो किस तरीके से पीक पहुंची और फिर किस तरीके से डाउनफॉल आया, तो उसको स्टडी करके हम हालांकि कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, पर वो कॉन्क्रीट नहीं होंगे इतने। तो इसका जवाब दे पाना कि ये कितना लंबा ये सिचुएशन अभी चलने वाली है, ये अभी पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उनके तरफ एक तो सबसे पहला हमें सोचना जो है वो छोड़ना पड़ेगा। अब दूसरे कंसर्न्स एज अ स्टूडेंट जो हमें परेशान करते हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स को भी परेशान करते हैं, हम जैसे जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको भी परेशान करते हैं, तो वो है कि क्या एग्जाम से कोरोना फैलता है? सर क्या अगर एग्जाम लेंगे तो कोरोना फैलता है? तो अब देखिए इसका जवाब तो फिलहाल कोरोना कैसे फैलता है, अगर हम इस प्रश्न को देखने जाएंगे तो यहाँ पे क्या पता कारण में लिखा हो कि एग्जाम लोगे तो कोरोना फैलता है, ठीक है। तो वैसे इस चीज का जवाब कॉन्क्रीट लेवल पे देना कि भैया हाँ एग्जाम से कोरोना फैलता है तो एग्जाम मत लीजिए, राइट। तो सरकार ने अभी फिलहाल के लिए तो जो 10th और 12th के एग्जामिनेशंस थे उनको किस तरीके से पोस्टपोन किया है, 12th के एग्जामिनेशंस को, 10th के एग्जाम को कैंसिल कर दिया, वो सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं।
लेकिन ये प्रश्न है कि क्या एग्जाम से कोरोना फैलता है? अब बताइए कि सर एग्जाम से कोरोना फैलता है नहीं फैलता, ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि बहुत और चीज़ों से भी कोरोना फैलता है। रैली से भी कोरोना फैलता है, और कुंभ का मेला अगर लगता है तो भी कोरोना फैलता है। लास्ट ईयर कुछ और मरकज हुआ था, उससे भी कोरोना फैल रहा था। तो हर साल कुछ ना कुछ किसी ना किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा। हिंदुस्तान है, हम भारत में रहते हैं, तो इस तरीके की बातें की जाती हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजेंडा लेकर के बात करती हैं। किसी ने अपनी रैली कैंसिल कर दी, किसी ने नहीं करी, किसी ने कहा कि ऐसा जन सैलाब मैंने देखा नहीं। ठीक है, तो आप समझते हैं मेरी बात को, राइट। तो अब ये प्रश्न, कोरोना कैसे भी फैल सकता है। देखिए, अगर आप कोई कहेगा कि सर की हवा में वायरस है, अब कहने लग गए लोग कि हवा में भी वायरस है। पहले कहते थे ड्रॉपलेट्स में है, ड्रॉपलेट जल्दी गिर जाती है, हवा थोड़ी कैरी हो जाती है, तो इसलिए ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है ये वाला वेरिएंट। कुछ लोगों ने कहा कि भैया सब्जियों से फैल रहा है, कुछ ने कहा कि यहाँ से फैल रहा है, वहाँ से फैल रहा है। तो कहाँ से फैलता है? एग्ज़ाम से फैल रहा है। कुछ बच्चों ने कहा कि भैया एग्ज़ाम से भी फैलता है। ठीक है, तो अब समझ में इस चीज़ का उत्तर देना, मतलब मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कहाँ से फैलता है ये हमारा प्रश्न होना चाहिए। फैल रहा है वो, ठीक है, एग्जाम से भी फैल सकता है, किसी और चीज़ से भी फैल सकता है। तो कोरोना है हमारे आसपास, बहुत ज़्यादा हमारे आसपास है, राइट। सिस्टम्स आर एग्जॉस्टेड, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिस्टम्स आर एग्जॉस्टेड, कुछ कह रहे हैं सिस्टम्स आर एक्सपोज्ड। ठीक है, अब ये तो समय बताएगा कि एग्जॉस्ट हुआ है या एक्सपोज हुआ है। वैसे समय धीरे धीरे बता ही रहा है कि एग्जॉस्ट भी हुआ है और एक्सपोज भी हुआ है, दोनों ही बातें हैं भैया, राइट। एंड द गवर्नमेंट प्रायोरिटी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नमेंट की, सरकार की प्रायोरिटी क्या है? ठीक है, सरकार क्या परीक्षाओं को, एग्जामिनेशंस को इतनी इंपॉर्टेंस देती है कि उनके लिए विंडो खोले, उनके लिए कुछ सोचे। ठीक है, तो ये सिचुएशन जो है सरकार के स्तर पे भी, जो गवर्नमेंट है हमारी, जो हमारी शासन व्यवस्था को देखती है, सरकार जिसे हमने चुन करके वहां बिठाया है, तो उसके ऊपर भी बहुत निर्भर करता है, और देश की किस तरीके की स्थिति है उसके ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स के मन की बात, सर एग्जाम्स का क्या होगा? ये प्रश्न जो है हर स्टूडेंट के मन में है, चाहे वो सीए का स्टूडेंट हो, किसी और एग्जाम का स्टूडेंट हो। और हम क्या करें सर इस सिचुएशन में? हम क्या करें? हम तो फंस गए, एग्जाम्स का कुछ पता नहीं है, कोरोना फैल रहा है, हम क्या करें? हम फंस गए। आईसीआई क्या करेगा, जो हमारी एग्जामिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सर वो क्या कर रहे हैं सिचुएशन में? क्या उन्हें हमारी फिक्र है? क्या उन्हें हमारी पड़ी है कुछ कि भैया एग्जाम किस तरीके से लिए जाएंगे, राइट? क्या ऑप्ट आउट जो पिछली बार आया था, एग्जाम्स जब कैंसिल हो गए थे में अटेम्प्ट के, तो क्या ऑप्ट आउट जैसी कोई व्यवस्था इस बार भी इंस्टीट्यूट लेकर के आएगा? कोई फैसिलिटी इस बार भी आएगा या नहीं आएगा? और दूसरा, सरकार क्या कर रही है? जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है, इस पर बहुत चीजें निर्भर करती हैं। अब देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ऐसी सिचुएशन आती है, तो हम सबको अपने कर्तव्यों की तरफ कर्तव्य पालन करने चाहिए। एज अ स्टूडेंट जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी पालना करनी चाहिए सर। तो एज अ स्टूडेंट आपके क्या क्या कर्तव्य हैं वो सबसे पहले हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला आपका कर्तव्य, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आप सीए कर रहे हैं, 18 बरस से ज्यादा आपकी उम्र है, मैं ये मान के चल रहा हूं, राइट। तो सबसे पहला आपका कर्तव्य है कि जिस दिन से आपके राज्य में, आपकी स्टेट में, आपकी डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर भी आप रहते हैं, वहां पे जिस दिन वैक्सीनेशन स्टार्ट होती है, राइट, और आपने उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, और जिस दिन आपका नंबर आता है, भीड़ नहीं बचानी वहां पे, लेकिन जिस दिन आपका नंबर आता है उस दिन जाकर के आपको अपने आप को वैक्सीनेट करवाना है। ये आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ स्टूडेंट एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। वैक्सीनेशन जब आप रजिस्टर कराएं, जिस दिन आपका नंबर आए उस दिन वहां पे जाएं, वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर वैक्सीन लगवाएं। सर वैक्सीन के पैसे ले रहे हैं सरकार हमारे यहाँ पे, तो देखिए आप 600 रुपए का पिज्जा भी खाते हैं, ठीक है, आप बहुत और चीजें करते हैं, पार्टी करते हैं, तो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड डू। सेकेंड, कीप योर प्रिपरेशन ऑन। कुछ भी हो जाए आपको अपनी तैयारी छोड़नी नहीं है। और इस ये फोटो से बहुत ज्यादा आपको मोटिवेशन लेना चाहिए, जो बच्चा वहां पे इन्फेक्टेड होकर के भी पढ़ाई कर रहा है हॉस्पिटल के अंदर, राइट। देन थर्ड थिंग दैट आई वांट टू से इज फॉलो दी मई और नवंबर साइकिल। इसका मतलब ये है सर, आपको अपने दिमाग में यही सेट रखना है कि हमारी परीक्षा मई में है तो मई में होगी। अब होती है नहीं होती, दैट इज द डिफरेंट क्वेश्चन। आपको दिमाग में रखना है कि मई में एग्जाम देना है मुझे, उस हिसाब से मुझे अपनी तैयारी करनी है, या मुझे नवंबर में एग्जाम देना है, उस हिसाब से मुझे तैयारी करनी है, राइट।
वही आपको माइंडसेट के साथ अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है। चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सर अगर ऑप्ट आउट की ऑप्शन वापस से इंस्टीट्यूट लेकर के आता है तो आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, प्रैक्टिकली अपनी सिचुएशन को एनालाइज करके और फिर आपको डिसीजन लेना है कि वेदर यू आर गोइंग फॉर ऑप्ट आउट और यू आर टेकिंग द अटेम्प्ट, सीइंग द सिचुएशन। ओके, आपके राज्य में जहां आप रहते हैं वहां क्या परिस्थिति है, आप क्या एग्जाम देने में सक्षम हैं, और तब आपको प्रैक्टिकली चीजों को देख करके फिर निर्णय लेना है, ना कि पिछली बार की तरह भीड़ का हिस्सा बन जाए कि भैया ऑप्ट आउट ऑप्ट आउट ऑप्ट आउट, इंस्टीट्यूट देखें क्या करवाता है, ये करता है वो करता है। नहीं नहीं सर, इसका जो हर्जाना है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी भुगत चुके हैं। तो अपनी स्थितियों को, अपने आप को सुरक्षित रखिए सबसे पहले तो, राइट। और अपनी स्थितियों का एनालिसिस उस समय पे करिएगा जब एग्जाम की डेट आए, उससे पहले, कि भैया क्या इस सिचुएशन में एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की तरह, मुझे कोरोना नहीं है और यहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल में है, तो क्या मैं एग्जाम दे सकता हूं या मुझे ऑप्ट आउट करना चाहिए, ये आपको प्रैक्टिकली सोचना है, ना कि आपको भीड़ का हिस्सा बनना है। पांचवा पॉइंट जो है सर, स्टॉप फियर मॉन्गरिंग एंड मास हिस्टीरिया। शांत रहिए, यहां वहां डिस्कशन करने से, बातों को बढ़ाने से, ट्विटर पे कुछ लिख देने से, इंस्टाग्राम पे कुछ बवाल मचाने से कुछ नहीं होने वाला। अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए सर, ठीक है। ये जो र्यूमर्स क्रिएट करते हैं ना हम, इससे हमारा भी टाइम वेस्ट होता है और बाद में नेगेटिविटी भी बहुत सारी जनरेट होती है। फॉलो आईसीआई ऑफिशियल नोटिफिकेशंस ओनली। एंड नेक्स्ट पॉइंट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग एंड ओवर एनालाइजिंग ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन बाय आईसीआई। इंस्टीट्यूट ये नोटिफिकेशन लेकर के आ गया, इसमें उसने ये नहीं लिखा, इसमें उसने वो नहीं बताया। जो भी प्रॉब्लम है वो इंस्टीट्यूट आपको बताएगा, आप इंस्टीट्यूट को उस समय लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसके लिए विंडो ओपन होगी। इंस्टीट्यूट आपको टाइम देगा उन प्रॉब्लम्स को समझने का, सुनने का। और आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि अब जो 2021 का जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है सर, वो 2020 से बहुत सारी लर्निंग्स लेकर के काम करेगा। उसने बीमारी को 1 साल पूरा देखा है, उसने एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट करवाई हैं, उसने समस्याओं को समझा है, उसने देखा है कि लास्ट मोमेंट पे किस तरीके से चीजें चेंज करनी पड़ सकती हैं। तो अब जो आपके ऑफिस बेरर्स हैं, अब जो आपके इंस्टीट्यूट के लोग हैं, दे आर मोर प्रिपेयर्ड। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बार नोटिफिकेशन निकालने में वो वैसी जो गलतियां जो हुई जो इनिशियल वे में, क्योंकि बिकॉज दिस एंटायर डिजीज इज अनप्रेसिडेंटेड, ऐसी सिचुएशन कभी पहले कभी हुई नहीं, ठीक है। तो अब कोई कहे कि भैया इंस्टीट्यूट ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, तो दैट इज नॉट फेयर, क्योंकि आज तक किसी ने नहीं देखा, किसी सरकार ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने, किसी व्यक्ति ने ऐसी सिचुएशन कभी एक्सपीरियंस अपनी लाइफ टाइम में नहीं की थी। एंड मैं बता रहा हूं कि आने वाले 100 सालों में भी ऐसा सिचुएशन आए, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। ये अभी हम लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे बहुत सारी लर्निंग्स लेने की बात है। और आप समझिए कि 2020 से इंस्टीट्यूट बहुत कुछ सीख करके इस बार चीजें लेकर के आएगा। तो आप हर चीज को एनालाइज करना भैया, जो नोटिफिकेशन आई है उसको तरीके से फॉलो करो, दैट इज इट, ठीक है। उसका डायसेक्शन करने का काम आपका नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये सब काम करते हैं और जब वो ये सब काम करेंगे तो अपने आप इंस्टीट्यूट तक आवाज पहुंच जाएगी और लार्जर गुड, जो ज्यादा लोगों के लिए भले की बात है, वहां पे जो चीजें निकल के आए वो शायद बेटर होती हैं हमेशा, राइट। नेक्स्ट जो मैं आपको बात कहना चाहता हूं सर, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है, इंस्टीट्यूट से जुड़ी कोई आपको दिक्कत है, कोई आपको समझ में नहीं आ रही बात, कोई नोटिफिकेशन है, कोई ट्रेनिंग से जुड़ी आपको मुद्दा है, कोई मटेरियल से रिलेटेड है, कोई और कोई भी दिक्कत है जिसमें आईसीआई इन्वॉल्व है, राइट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर के अपनी ब्रांच जहां पे आप रजिस्टर्ड हैं, वहां के ऑफिस बेरर्स, वहां के स्टाफ से आप कोऑर्डिनेट करिए, उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। वहां के जो ब्रांच के चेयरमैन हैं, आपके वाइस चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं, जो भी कमेटी है, मैनेजिंग कमेटी है, उनके जो मेंबर्स हैं उनसे कांटेक्ट करिए और उनको अपनी समस्या बताइए। they will be more happy to help you, and if they are not, then you should complain this to the institute कि सर हम इस ब्रांच में हैं, हम यहाँ पे ये समस्या लेकर के गए और हमें ये रिप्लाई मिला है यहाँ से, ठीक है, और पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिल रहा, या यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं हमारी मदद नहीं कर रहे, बिकॉज ब्रांचेस आर देयर टू हेल्प यू आउट इन एवरी सिचुएशन। बिकॉज ब्रांचेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर कि वो स्टूडेंट की समस्याओं को समझें, स्टूडेंट डेवलपमेंट में की तरफ काम करें। तो ये जितने भी
आपके जो ऑफिस बेरर्स हैं, जो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, ट्रेजरर हैं, सेक्रेटरी हैं ब्रांच के, दे ऑल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिसन टू यू. दे आर देयर, दे आर ऑन अ ऑनररी पोजिशन. ठीक है, वो पब्लिक पोजिशन पे हैं, वो ऑनररी पोजीशन पे हैं आपकी समस्याओं को सुनने के लिए और एक बेटर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने के लिए, वो आपकी बात को पहुंचाने के लिए वहां तक हैं, वहां पर हैं. तो उनसे जाकर के कनेक्ट होइए सर. राइट, ये हम जैसे लोगों से कनेक्ट होने से अच्छा है आप उन लोगों से कनेक्ट होइए, उनसे बात करिए जाकर के अपनी ब्रांच के. यहां वहां इधर उधर किसी का वीडियो देख लिया, उसको मैसेज कर रहे हैं, हम जैसे लोगों के पास मैसेजेस आ रहे हैं, भर रहे हैं. तो इससे बढ़िया है कि आप अपने ब्रांच ऑफिशियल्स के पास जाइए, अपने ऑफिस बेरर्स के पास जाइए, उनसे जाकर के अपनी समस्या का हल ढूंढिए. और अगर नहीं मिलता, सर ट्रेनिंग नहीं हो रही, मेरे पास ट्रेनिंग के इतने बच्चों के मैसेजेस आते हैं, मैं आपको क्या बताऊं सर, ऑनलाइन ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. आप ब्रांच को कांटेक्ट कीजिए सर. एंड नेक्स्ट मैसेज दैट आई वांट टू शेयर, जो मैं कहता हूं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पॉजिटिव रहना है. ठीक है, आपको पॉजिटिव दिमाग से रहना है और आपको नेगेटिव रहना है कोरोना वायरस की तरफ से. राइट, बी पॉजिटिव एंड स्टे नेगेटिव एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ, इन गॉड, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग एंड दिस टू शैल पास. ये बहुत कठिन समय अभी हम लोग देख रहे हैं और समय के साथ ये भी बीत जाएगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं. और हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि सर आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं सर. ठीक है, यू गाइज आर सो ऑसम एंड डो नॉट फॉरगेट दिस थिंग. दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ दैट येस यू आर ऑसम सर एंड मैम. राइट, सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? अब देखिए, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि भारत की जो सरकार है, ठीक है, भारत के लोग ही भारत की सॉवरेनिटी को बताते हैं, ऐसा ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया. राइट, तो जब हम सरकार को चुनते हैं तो हमें शायद सोचना चाहिए कि भारत की सरकार क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. राइट, इस टाइम पे आप जहां भी रहते हैं वहां पे जो भी आपके पॉलिटिशियंस हैं, जो भी लोग हैं जो सरकार में हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, ये टाइम है एनालाइज करने का और सोचने का. जब अगली बार चुनाव आएंगे तो आप किसको चुनेंगे, तो ये टाइम है क्लोजली चीजों को देखने का और सोचने का, समझने का, और उन बातों पे, उन चॉइसेस पे ध्यान देने का जो हमने शायद पहले बनाई थी, जिसकी वजह से आज ये सरकार हमारे साथ है. ठीक है, मैं किसी ये नहीं कह रहा कि बीजेपी है, कांग्रेस है, whatever is the scene, but you have to understand that the choices that we make and the results that we have to bear because of those choices. Okay, या किस तरीके से उनको हैंडल किया जाता है. कुछ लोग सही भी समझेंगे, कुछ गलत भी समझेंगे. मेरी बात को आप समझने की कोशिश करिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जहां पे रहते हैं वहां की स्थितियों को एनालाइज करिए सर. ठीक है, सेंटर में क्या हो रहा है वो सब चीजें ठीक हैं, अपनी जगह पे हैं, लेकिन आपके आसपास जो लोग आपसे वोट मांगने आते हैं, क्या वो इस समय जब आपको सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है, जब आपको सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत है, क्या वो इस समय मदद के लिए आगे आते हैं? So this is the time to actually analyze the decisions that we have taken in the past and also take a lesson for the decision that we are going to take in days to come. तो ये मैं कहना चाहता हूं सर. सर व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईसीआई? मैं आपको बोल चुका हूं कि इंस्टीट्यूट जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भली भांति जानता है और इस बार अगर वो आएगा, राइट, तो वो 2020 से बहुत कुछ चीजें लर्निंग्स लेकर के आएगा सर. राइट, तो उसकी टेंशन करना हमें छोड़ देना है. राइट, आईसीआई क्या करेगा, ठीक है, इसकी टेंशन लेना हमें छोड़ देना है. राइट, और हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है सर. यही मुझे कहना था. स्प्रेड द वर्ड, स्टॉप द वायरस. स्प्रेड द वर्ड ऑफ पॉजिटिविटी एंड स्टॉप दिस वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग. सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. मैं हमेशा कहता हूं सर, आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं सर. यू गाइज आर सो ऑसम. Please do share this word of information with all your friends. Thank you so much. Have an awesome day. Enjoy. Thank you. Bye bye.